Hello and once again welcome to ANT Academy. Today we are going to discuss the admission of partner and admission of partner में हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो देख लिए होंगे अच्छे से और आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे या आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देखिए आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो जस्ट सेम होते हैं जो आपके नॉर्मल सम होते हैं वैसे ही, बट सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये जो लास्ट दिया ना फिफ्थ एडजस्टमेंट, इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट पहले पूरा सम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो ये कहता है कि राम एंड लक्ष्मण आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। तो रेशियो आपका 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर राम एंड लक्ष्मण, ओल्ड रेशियो 3:1। अब देखते हैं एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो वो कहते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2012 दे डिसाइडेड टू एडमिट भरत ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर भरत, ओल्ड पार्टनर राम एंड लक्ष्मण, न्यू पार्टनर भरत। भरत शुड बी गिवन 1/5 शेयर, पार्टनर को हम शेयर देंगे 1/5, तो न्यू शेयर दी गिवन इज 1/5 फॉर द future profits and for that he should bring in rupees 40,000 as capital। तो पार्टनर आएगा बिजनेस में और 40,000 लेके आएगा एज अ कैपिटल। ठीक है, तो न्यू पार्टनर और ये कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो भरत एंड कैपिटल ब्रॉट 40,000। ओके, अब देखिए ध्यान से, वो कहता है गुडविल शुड बी रेज्ड, है ना, गुडविल शुड बी रेज्ड। गुडविल कैश में नहीं लाया है, गुडविल को आपने रेज किया है, कितना, तो 40,000। तो ये गुडविल रेज है, तो ये आपका हो जाएगा प्रीमियम मेथड, है ना, सॉरी वैल्यूएशन मेथड हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास था प्रीमियम मेथड एंड सेकंड आपके पास था वैल्यूएशन मेथड। तो देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि प्रीमियम मेथड कब होगा, तो जब इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे वो कैश में सिर्फ क्या लेके आ रहा है, सिर्फ कैपिटल। क्या गुडविल कैश में आया, क्या नहीं, मतलब ये प्रीमियम मेथड नहीं है, ये आपका है वैल्यूएशन मेथड। ठीक है ना, देखिए इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, है ना, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, मतलब सिंपल में यहाँ पे गुडविल रेज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है वैल्यूएशन मेथड का। हमने इसके पहले जो सम सॉल्व किया था वो प्रीमियम मेथड का था। ठीक है, तो आज यहाँ पे बात चल रहा है वैल्यूएशन मेथड का, तो डिटेल में सारी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं डेप्रिशिएट स्टॉक एंड क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स। तो हमने स्टॉक और डेटर्स पे टिक कर दिया है ताकि हमको पता चले कि इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, ओके। फिर कहता है अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%, तो हमने लैंड बिल्डिंग को टिक कर दिया। एंड लास्टली कहता है कैपिटल बैलेंस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू पीएसआर एंड डिफरेंस टू बी सेटल इन कैश। ओके, अब देखो ध्यान से, जब बात चलती है कैपिटल एडजस्टमेंट की तो आपको क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको फर्स्ट फाइंड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो आपका न्यू कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा एडमिशन के बाद, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट। तो जब कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले न्यू कैपिटल और उसके बाद न्यू पीएसआर। ठीक है, तो आपका जो न्यू आपको फाइंड करना है न्यू कैपिटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर एडमिशन, कि भाई एडमिशन के बाद हर पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट फाइंड करना है न्यू कैपिटल और उसके बाद फाइंड करना है आपको न्यू पीएसआर। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, न्यू कैपिटल फाइंड कर लेंगे और बाद में फाइंड कर लेंगे न्यू पीएसआर। ओके, और ये न्यू कैपिटल न्यू पीएसआर फाइंड करने के बाद हमको मिल जाएगा हमारा न्यू कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल फाइंड कर लेंगे और जब आप कैपिटल अकाउंट टैली करोगे उसमें जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस टू बी सेटल, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, तो कैश में जाएगा। अब ये चीज़ आपको एंड में समझेगा, तो इट इज़ बेटर कि पहले मैं पूरा सम सॉल्व कर लेता हूँ, जब टैली करेंगे कैपिटल तब आपको ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि पहले फाइंड करना है न्यू कैपिटल और न्यू पीएसआर। ठीक है ना, फर्स्ट फाइंड करना है न्यू कैपिटल और न्यू पीएसआर, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन। तो देखिए फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल आफ्टर एडमिशन आपका फॉर्मूला था
कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इंटू 1 शेयर गिवन, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, भरत, तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल ब्रॉड बाय भरत इंटू 1 शेयर गिवन। तो देखिए भरत कितना लाया बिजनेस में, 40,000, यहाँ पे दिया ना कैपिटल, ही शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, है ना, तो ये हो गया आपका 40,000 इंटू 1 शेयर गिवन। तो शेयर गिवन कितना है, देखिए ये 1/5 शेयर, तो यहाँ पे आ गया 1/1/1/5, ठीक है ना, 1/1/5। फिर ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 5, है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स। सो टोटल कैपिटल हो जाएगा आपका 2 लाख, मतलब न्यू कैपिटल विल बी ₹2 लाख, बराबर ना, कि आपका एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल होगा 2 लाख रुपीज़। ओके, अब आपको फाइंड करना है न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे बैलेंस ऑफ 1 और बैलेंस रेशियो। तो इसका फॉर्मूला आता 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस शेयर गिवन, तो देखिए ना शेयर गिवन कितना है न्यू पार्टनर को, 1/5 है, तो ये आ गया आपका 1/5, 1 माइनस 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 1/5, तो आंसर होगा आपका 4/5, ठीक है ना। हमने ये रेशियोज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप रेशियोज के वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, एक बार। ओके चलो, तो ये हो गया बैलेंस ऑफ 1। अब हम फाइंड करेंगे हमारा न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर का फॉर्मूला था हमारा ओल्ड पीएसआर इंटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है ना, ओल्ड पीएसआर इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड पीएसआर देखिए आपको यहाँ पे दिया है 3/4 एंड 1/4, तो राम के लिए 3/4, लक्ष्मण के लिए 1/4। ओके, सो फॉर्मूला ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो जब हम राम की बात करेंगे, राम के लिए ओल्ड था 3/4 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस, तो देखिए बैलेंस क्या आया, बैलेंस आया 1/4, तो ये ओल्ड इंटू ओल्ड 3/4 इंटू न्यू इंटू बैलेंस 4/5, 4/5, तो 3/4 इंटू 4/5, तो यह हो जाएगा आंसर आपका 12/20, बराबर ना, 3/4 12 एंड 4/5 20, कन्फर्म। ओके, सिमिलरली फॉर लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के लिए वंस अगेन ओल्ड इंटू बैलेंस, तो ओल्ड आपका था 1/4, ये देखिए यहाँ पे दिया ना ओल्ड 1/4, तो ओल्ड आपको दिया है 1/4, तो ओल्ड 1/4 और बैलेंस ऑफ 1, ये रहा बैलेंस ऑफ 1 4/5, तो ये हो गया 4/5, तो 1/4 इंटू 4/5 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा 1/4 4 एंड 4/5 20। ओके, और अब देखिए भरत के लिए, तो फॉर भरत जो आपने दिया है 1/5 वही न्यू है, तो भरत का शेयर हो जाएगा यहाँ पे 1/5, लेकिन देखिए इसका जो बेस है वो कितना है, तो यहाँ पे बेस इसका 5 है, लेकिन इन दोनों का बेस कितना था 20 और 20 ना, 20 एंड 20 था बेस। तो अब इसके बेस को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो भरत के लिए हो जाएगा ये 4/20, कन्फर्म। ओके, सो देयरफॉर आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, ये देखिए 12/20, 4/20 एंड 4/20, तो ये हो जाएगा 12/20 इज टू 4/20 इज टू 4/20, ये आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 12:4:4, कन्फर्म। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 4 का टेबल, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4, तो इसको हमने और डाइल्यूट कर दिया, तो ये हो गया 3:1:1, ये हमारा न्यू कैपिटल, सॉरी ये हमारा न्यू पीएसआर, यहाँ तक कन्फर्म है। ओके, सो देखिए हमारा न्यू कैपिटल था ₹2 लाख, हमारा न्यू पीएसआर कितना है 3:1:1। अब देखो करना क्या है, तो हम ये कहता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर इन न्यू पीएसआर, आपको पार्टनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड करना है न्यू पीएसआर में, ठीक है। तो न्यू कैपिटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर एडमिशन, ठीक है ना, एडमिशन के बाद आपका जो कैपिटल वो कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है न्यू कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर। ओके, तो कैपिटल ऑफ राम, तो देखिए न्यू कैपिटल कितना था 2 लाख रुपीज़, तो ₹2 लाख मल्टीप्लाई बाय न्यू पीएसआर, तो देखिए राम का पीएसआर कितना है, तो राम को 3 शेयर मिल रहे हैं, आउट ऑफ कितना शेयर, तो आउट ऑफ 5 शेयर, दैट इज 3 + 1 + 1, तो 3 पार्टनर है, 3 शेयर जाएगा फर्स्ट को, 1 जाएगा सेकंड को और 1 जाएगा थर्ड को, तो फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फोर्थ का 1, तो 3 + 1 + 1 5, तो राम का शेयर हो जाएगा 3/5, तो ये देखिए 2 लाख इंटू 3/5,
ये हो जाएगा 1,20,000, बराबर ना। ओके, फिर वही न्यू कैपिटल ऑफ लक्ष्मण, तो वंस अगेन न्यू कैपिटल इनटू शेयर, तो न्यू कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर, तो न्यू कैपिटल 2 लाख और न्यू पीएसआर 1/5, ये देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे राम का शेयर 1 है तो 1/5, और सेम फंडा विद भरत। तो कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर एडमिशन कैपिटल कितने होंगे, तो राम का 1,20,000, लक्ष्मण का 40 एंड भरत का भी 40,000, ठीक है ना। ये आपके न्यू कैप, यह हो गया आपके न्यू कैपिटल। ओके, चलो सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपने न्यू कैपिटल फाइंड कर लिया और आपने फाइंड कर लिया न्यू पीएसआर, ठीक है। तो अब इसको हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही सेम सिंपल सा फंडा, इन द बुक्स ऑफ राम लक्ष्मण भरत, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ राम लक्ष्मण भरत, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। ओके, और एक आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। कन्फर्म, क्लियर। ओके, सो देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एसेट को एसेट में कॉपी करना स्टार्ट करेंगे और लायबिलिटी को लायबिलिटी में कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे एसेट में आ जाएगा फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट दिया आपको, तो इनर कॉलम में 50,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आपको दिया है स्टॉक, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस अगेन आपका स्टॉक, कितना है अमाउंट, तो 44,000, तो ये भी यहाँ पे 44,000, ठीक है। लास्ट में आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो वो भी जाएगा इनर कॉलम में 40,000। ओके, एंड लास्ट बैंक, तो बैंक अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है तो ये बैंक में जाएगा, ठीक है। और बैंक आपको दिया है यहाँ पे एसेट में, तो एसेट का बैलेंस डेबिट, तो यहाँ पे बैंक का डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, तो ये बैलेंस आपको दिया है 46,000, तो ये 46,000। ओके, बोलिए यहाँ तक कन्फर्म, परफेक्ट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लायबिलिटी साइड। सो यहाँ पे आपको दी है कैपिटल, तो ये कैपिटल आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो ये ओपनिंग बैलेंस, तो 60 एंड 32, तो ये हम आ गए कैपिटल अकाउंट में, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम की कॉलम में, लक्ष्मण की कॉलम में, है ना। देख लेते हैं कितना अमाउंट दिया है, 60 एंड 32, तो राम का 60,000 एंड लक्ष्मण का 32,000, क्लियर। ओके, फिर कहता है जनरल रिजर्व, तो देखिए जो भी रिजर्व है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। और ये रिजर्व बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर आप कहते हैं राम लक्ष्मण, और ओल्ड रेशियो था 3:1, बराबर ना, 3:1, तो 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, तो ये हो जाएगा 6,000 और 2,000, बराबर ना। चलिए आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, तो टोटल 8,000। ओके, और रेशियो आपका था 4:1, ये आपका 4:1, एक मिनट, 4:1 ये आपका रेशियो था, ठीक है ना। फिर से वही प्रॉब्लम, ठीक है, 4:1 ये आपका रेशियो था, नहीं 3:1 था, 3:1 ये आपका रेशियो था, कंफर्म। सो नाउ 3 + 1 कितना है, तो 4, तो हम क्या करेंगे, पहले 8,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इज इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 2,000। ओके, फिर राम का शेयर कितना है, तो इज इक्वल टू 2,000 इंटू 3 6,000, और लक्ष्मण का 2,000 इंटू 1 2,000, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, जो भी प्रॉफिट है उसके 4 पार्ट करने हैं, 4 में से 3 पार्ट राम का, 1 पार्ट लक्ष्मण का। बोलो यहाँ तक करेक्ट। ओके, और लास्ट में आपको दिया क्रेडिटर्स, तो ये आपका लायबिलिटी में आ जाएगा, तो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड यहाँ पे हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आपको दिए हैं 80,000 रुपीज़, तो क्रेडिटर्स आ गए 80,000, करेक्ट। बोले यहाँ तक करेक्ट है,
है ना, बहुत सिंपल है। अब वो कहता है भरत शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, एंड ब्रिंग इन 40,000 एज कैपिटल। तो बस पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया, वही जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन आज आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया है बैंक, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट, है ना, टू भरत कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लेके आया कैपिटल, तो कैपिटल लेके आया 40,000, तो यहाँ पे हो गया 40,000। ओके, अब देखिए बैंक, बैंक का डेबिट में टू भरत, तो भरत में यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, है ना, एक अकाउंट का डेबिट तो दूसरे का क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में 40,000 रुपीज, इन दोनों में कुछ नहीं। क्लियर, बोले यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, बैंक, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, किसका, तो भरत का कैपिटल, तो बैंक डेबिट टू भरत कैपिटल, तो बैंक का डेबिट में कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में, कैपिटल का क्रेडिट में यहाँ पे आएगा बाय बैंक, सिर्फ भरत की कॉलम में। कंफर्म, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, गुडविल शुड बी रेज्ड, गुडविल को रेज करना है, कितना, तो 40,000। तो चलिए ये आपका वैल्यूएशन मेथड, ओके, और हमने बात किया था वैल्यूएशन मेथड में, ये रहा फॉर गुडविल वैल्यूड और गुडविल रेज्ड। तो जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो पहला एंट्री रेज करने का एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हमारे अकाउंट में, यहाँ पे गुडविल, तो गुडविल का डेबिट में यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। ओके, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, तो राम लक्ष्मण, ठीक है, तो राम और लक्ष्मण। गुडविल कितना है टोटल, सॉरी गुडविल कितना है टोटल, तो 40,000, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे कितना, तो 40,000, टोटल 40,000। ओके, लेकिन ये 40,000 कैसे होगा, तो 40,000 आपका जाएगा ये ओल्ड रेशियो में ना, इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल आप रेज करोगे, ओल्ड पार्टनर के लिए रेज करोगे, और कौन सा रेशियो यूज करोगे, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे गुडविल कितना है 40,000, रेशियो कितना था 3:1, तो शायद 30,000 10,000 आएगा, है ना। 40,000 डिवाइड बाय टोटल, तो 3 + 1 4, तो 40 डिवाइड बाय 4 10,000 इंटू 3 30 और 10, कन्फर्म। तो ये हो जाएगा 30,000 और 10,000, यहाँ तक कन्फर्म। ओके, सो गुडविल अकाउंट का डेबिट में पार्टनर कैपिटल, है ना, गुडविल का डेबिट में, तो पार्टनर का क्रेडिट में, तो यहाँ पे आ गया हम पार्टनर में, यहाँ पे आ गया बाय गुडविल अकाउंट। ओके, बाय गुडविल अकाउंट कितना, तो 30,000 एंड 10,000, ठीक है, और ये हो जाएगा नील। कंफर्म यहाँ तक। ओके, अब एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना, वैल्यूएशन मेथड में सिर्फ कितना एंट्री है, तो सिर्फ 2 एंट्री है, एक रेज करने का और दूसरा राइट ऑफ करने का, है ना। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि राइट ऑफ कब होगा, जब ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है तब। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, नहीं लिखा है ना। ये डेप्रिशिएट दिया और ये अप्रिशिएट दिया और एक कैपिटल एडजस्टमेंट दिया, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो आप गुडविल को राइट ऑफ नहीं करोगे, इट मीन्स व्हाट, वैल्यूएशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, सेकंड एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और क्या मेंशन नहीं है, तो राइट ऑफ करना है, ये मेंशनड नहीं है। अगर होता तो करते, तो वैल्यूएशन मेथड में सिर्फ क्या होगा, एक ही एंट्री आएगा, ठीक है। इसके पहले हमने जो सम सॉल्व किया था वो प्रीमियम मेथड था, तो वहाँ पे 3 एंट्री थे ना, 3 एंट्री थे, तो हमने फर्स्ट 2 एंट्री कंपलसरी पास किया था, लेकिन हमने वहाँ पे भी थर्ड एंट्री पास नहीं किया था। क्यों, क्योंकि वंस अगेन क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ना वो कहता है डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 10%, तो ये रहा, देखिए बैलेंस शीट में आते हैं, ये रहा स्टॉक, है ना। वो कहता है डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 10%, तो स्टॉक से कर देंगे लेस माइनस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, तो 10%, तो इज इक्वल टू 44,000 इंटू 10%,
कितना होगा ये 4400। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 44,000 माइनस 4,400 39,600 बराबर। ओके, अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो ये एसेट डिक्रीज हुआ तो एसेट का वैल्यू कम हुआ, ये आपका लॉस, लॉस तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में है ना, यहाँ पे आ गया टू स्टॉक अकाउंट। सही है, टू स्टॉक, सिर्फ स्टॉक लिखे तो भी चलेगा। टू स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ 4,400 से, तो यहाँ पे आ गया 4,400। क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, वो कहता है क्रिएट RBDD दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना परसेंट, तो 5%। तो वंस अगेन डेटर से माइनस, तो ये रहा डेटर्स, इससे कर देंगे हम माइनस माइनस न्यू RDD। ओके, कितना परसेंट है, तो 5% है, तो इज इक्वल टू डेटर 40,000, 40,000 का 5% दैट इज 2,000, माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 माइनस 2 38,000। और वंस अगेन एसेट का वैल्यू कम हो गया तो ये आपका नुकसान, ये आपका लॉस, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे आ गया टू न्यू RDD आप लिखिए, और आप यहाँ पे डेटर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2,000 कंफर्म, तो टू न्यू RDD 2,000। ओके, और लास्ट में वो कहता है अप्रिशिएट, मतलब वैल्यू में ऐड करना है कितना, तो 20%। तो अप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 20%। तो देखिए ये रहा हमारा यहाँ पे लैंड बिल्डिंग, इसमें हम कर देंगे ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। कितना, तो 50,000 का 20%, तो ये आएगा 10,000, और आंसर हो जाएगा 50,000 प्लस 10,000 60,000 कन्फर्म। ओके, और अब देखिए लैंड बिल्डिंग ये आपका एसेट, एसेट का वैल्यू क्या हो गया, तो एप्रिशिएट बढ़ गया, तो एसेट इंक्रीज हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, कितने से इंक्रीज हुआ, तो 10,000 से इंक्रीज हुआ, कंफर्म। ओके, चलिए, सो एंड लास्ट वी आर लेफ्ट विथ कैपिटल एडजस्टमेंट। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले क्या करेंगे, हम हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और गुडविल प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पहले टैली कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट को फर्स्ट टैली कर लेता हूँ। तो एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से ध्यान देना, पहले मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट को टैली कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट में कितना है, तो 10,000, और डेबिट में आपके पास है 6,400, तो बट ऑब्वियसली आपका डेबिट क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। ओके, और अब बैलेंस क्या होगा, तो बैलेंस हो जाएगा 10,000 माइनस 4,400 माइनस 2,000 दैट इज 3,600। ऐसे ही करते हो ना आप, बैलेंस ऐसे निकलते हो ना कि डेबिट माइनस क्रेडिट और क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब जो साइड हैवी है उससे आप छोटा साइड लेस कर देते हो। तो यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा था तो क्रेडिट से डेबिट को लेस किया, हमको प्रॉफिट मिल गया। अब ये प्रॉफिट किसको बटेगा, तो ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर। तो मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ ओल्ड पार्टनर्स का, राम और लक्ष्मण, ठीक है ना। तो ये बढ़ जाएगा राम लक्ष्मण को। अच्छा, वंस अगेन कौन से रेशियो में, तो वंस अगेन ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड आपका है 3:1, तो फिर से आ जाएगा ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:1, तो 3 + 1 4, तो देखिए 3,600 है ना। राम का शेयर क्या हो जाएगा, तो 3,600 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, और लक्ष्मण का हो जाएगा 3,600 डिवाइड बाय 4 इंटू 1। तो ये इनके शेयर हो गए बराबर। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, तो पार्टनर का क्रेडिट में यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। सही है। ओके, कितना कितना प्रॉफिट, तो 2700 एंड 900, सो 2700 एंड 900। बोले यहाँ तक करेक्ट है, कंफर्म यहाँ तक करेक्ट है। ओके, अच्छा, क्लियर। ओके, अब
हम आते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट पे। तो देखिए वो कहता है कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू पीएसआर। ओके, तो अब ध्यान से, ये आपका वर्किंग, आपने इस वर्किंग में क्या किया था, आपने ये न्यू कैपिटल निकाला था। तो ये जो आपने न्यू कैपिटल निकाला है ये आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस। यस, ये आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस। मतलब जब आप प्रिपेयर करोगे आपका कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कहाँ से मिला, तो ये आपको मिला वर्किंग नोट से। ठीक है, वर्किंग नोट से, इस पे खास ध्यान देना इस पॉइंट पे। और ये आपने कितना फाइंड किया था, तो 120, 40 एंड 40। ठीक है, तो 1,20,000, 40,000 एंड 40,000 ये आपको मिला है वर्किंग से। इस पर प्लीज़ ध्यान देना। इसके पहले के सम में आपने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट को आपने टैली किया, जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को आपने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल में। लेकिन आज यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करने कहा है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट, तो हमने फाइंड कर लिया न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि जो बैलेंस कैरिड डाउन है वही आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में सेम बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस था 120, 40 एंड 40, टोटल लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। तो इज इक्वल टू 120 प्लस 40 प्लस 40, ये हो गया 2 लाख रुपीज़। बोले यहाँ तक करेक्ट है। ओके, लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो टैली नहीं हुआ। यस, ये अकाउंट टैली नहीं हुआ। अब इसको टैली करने के लिए क्या करना है हमको, ये 120 है, हाँ यस, अब ये होगा 120। यस, तो देखिए इस अकाउंट को टैली करने के लिए वही तो यहाँ पे लिखा है कि आप इसको न्यू पेसर में रखोगे, तो जैसे ही आपका न्यू पेसर यहाँ पे आ जाएगा ये अकाउंट टैली नहीं होगा और आपको इस अकाउंट में क्या होगा, डिफरेंस मिलेगा। तो बात वही है कि डिफरेंस टू बी सेटल इन कैश। जी हाँ, कि अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो चलिए अब 1 बाय 1 पार्टनर्स को टैली करते हैं। तो फर्स्ट भरत, तो देखिए भरत के डेबिट में कितना है, तो 40,000, और वही भरत के क्रेडिट में भी कितना है, 40,000। तो मीन्स व्हाट, भरत का अकाउंट टैली हो गया 40,000 एंड 40,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए लक्ष्मण, तो देखिए लक्ष्मण के डेबिट में कितना है, 40 है ना, डेबिट में कितना है, तो 40,000। वही अगर क्रेडिट में देखते हो तो कितना है, तो क्रेडिट का टोटल लेते हैं, इज इक्वल टू 32 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 900, 44,900। मतलब लक्ष्मण के लिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे 44,900 और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 44,900 माइनस 40,000, डिफरेंस हो जाएगा 4,900। कन्फर्म? ओके, ये डिफरेंस का क्या करना है बात करेंगे। अब देखिए थोड़ा आगे, फॉर राम, तो राम का ये हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 2,700, तो ये हो जाएगा 98,700। ठीक है ना। तो अब राम के लिए डेबिट ज़्यादा है, मतलब डेबिट आएगा दोनों साइड, तो 1,20,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 1,20,000, और राम का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 60 माइनस 6 माइनस 13 माइनस 2,700, तो डिफरेंस 21,300। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब बात लक्ष्मण का था, लक्ष्मण का क्रेडिट ज़्यादा था तो बैलेंस डेबिट में आया। जब राम का बात करेंगे, राम का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस क्रेडिट में आया। अब बात है बात इन डिफरेंस का है। ठीक है ना, बात ही डिफरेंस का है। ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, तो ये डिफरेंस जाएगा कैश में। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बैंक अकाउंट, तो आप इस डिफरेंस को ट्रांसफ़र करोगे बैंक में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये भी जाएगा बैंक में, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके ओके, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब देखिए पार्टनर का डेबिट में, तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट में, तो फर्स्ट लक्ष्मण का डेबिट, तो यहाँ पे बैंक है ना, ये रहा बैंक, इसका क्रेडिट में बाय
लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट, ओके, बाय लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, तो देखिए 4900, तो ये हो गया 4900, ठीक है। और वही अब इसका राम का, तो देखिए राम का क्रेडिट में है तो बैंक का डेबिट में, तेरा बैंक यहाँ पे डेबिट में टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ओके, क्लियर। कितना है, तो वंस अगेन ये आपका है 21,300 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 21,300, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बैंक अकाउंट टैली कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट टैली करेंगे तो हमारा डेबिट साइड ग्रेटर है, तो 46 + 40 + 21,300, यहाँ पे आएगा ये सेम टोटल, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, तो इज इक्वल टू 1,07,000 - 4,900, तो ये हो जाएगा 1,02,400। और बैंक बैलेंस ये आपका एसेट, तो यहाँ पे एसेट में आप लिख दोगे बैंक बैलेंस कितना, तो बैंक बैलेंस 102 है ना, 102,400, तो यहाँ पे 102,400, क्लियर, यहाँ तक करेक्ट है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रॉफिट लॉस टैली कर लिया, हमने बैंक अकाउंट टैली कर लिए। अब बात है गुडविल का, तो देखिए गुडविल सिर्फ डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो वन सेकेंड गुडविल बैलेंस होगा 40,000, और यहाँ पे भी 40,000, और यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, तो वंस अगेन 40,000, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं तो ज़ीरो। और देखिए गुडविल भी क्या है आपका, तो गुडविल भी आपका एसेट है, तो ये 40,000 भी कहाँ जाएगा, तो एसेट में यहाँ पे गुडविल कितना, तो ये हो जाएगा वंस अगेन 40,000, कन्फर्म, कन्फर्म। तो विद दिस आपने कैपिटल अकाउंट भी टैली कर लिया है, और आपने बाकी सारे अकाउंट भी टैली कर लिए। तो चलिए अब टैली करते हैं बैलेंस शीट और देखते हैं टोटल आता है कि नहीं आता है। तो इज इक्वल टू 60 + 39 + 38 + 102 + 40,000, तो ये टोटल आया हमारा 2,80,000। और यहाँ पे भी देखिए इज इक्वल टू 2 लाख + 80, 2,80,000 है ना, हो गया। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये वर्किंग पे ध्यान देना है, ठीक है। ये और ये वर्किंग कंप्लीटली डिपेंड है रेशियोज पे, तो रेशियो आपको अच्छे से आने ज़रूरी है। और आपको एक लास्ट चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ये डिफरेंस पे, जो डिफरेंस आपको कैश में एडजस्ट करने कहा है, इस डिफरेंस पे ध्यान देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस हमने बैंक में ट्रांसफ़र किया, राम का क्रेडिट में था तो बैंक का, ये देखिए यहाँ पे बैंक का डेबिट में आ गया है ना, ये बैंक का डेबिट में आ गया। और वही लक्ष्मण के डेबिट में था तो बैंक के क्रेडिट में आ गया। सिंपल, तो सिंपल सा डबल एंट्री सिस्टम, यही चीज़ फॉलो करनी है, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर कुछ नहीं समझा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स हम कंप्लीटली ट्राई करेंगे क्लियर करने का, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।